और बात करते हैं 2019 में जीत के हाईवे की। विकास के हाईवे से विपक्ष को हराएंगे मोदी। देश विकास पथ पर इसी ऊर्जा के साथ बढ़ता रहेगा। बात सिर्फ 4 साल की नहीं है, अभी तो लंबा सफर बाकी है। जीत के हाईवे पर मोदी सरकार। हमारी सरकार किसी जनपद से नहीं, ये जनमत से चल रही है। एक परिवार की पूजा करने वाले कभी लोकतंत्र की पूजा नहीं कर सकते। विकास का एक्सप्रेसवे, मोदी का विजय पथ। कि मोदी जब तक राष्ट्र निर्माण के इस महान यज्ञ में पूरी श्रद्धा से अपनी आहुति डालता रहेगा, देश की जनता का विश्वास जिन लोगों से उठ चुका हो वो इतना बौखला जाएंगे। उनकी परेशानी का कारण आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। चौदह लेन की सुपर सड़क से 2019 का रास्ता। संडे की सबसे बड़ी स्टोरी में सबसे पहले आपको दिखाएंगे 2019 की मोदी की विजय पथ रणनीति क्या है। टेररिस्तान की साजिश के 10 सबूत। संडे की दूसरी बड़ी स्टोरी में कश्मीर की तबाही के आतंकी मंसूबों का पर्दाफाश करेंगे। क्या सीआरपीएफ का ट्रक पत्थरबाजों की करतूत की वजह से पलटा? टेररिस्तान की साजिशों का जवाब हिंदुस्तान की सेना किस जांबाजी से दे रही है, ये भी आपको बताएंगे। किम से मिलने की तमन्ना है। और संडे की तीसरी बड़ी स्टोरी में देखिए, हाँ ना के बाद दुनिया बदलने वाली मुलाकात आखिरकार होनी तय हो गई है। पीएम मोदी ने कल देश को, खासकर यूपी, हरियाणा समेत दिल्ली एनसीआर को दी है हाईवे का एक तोहफा। पहला 14 लेन का दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे है और दूसरा 135 किलोमीटर लंबा ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे। इन दोनों हाईवे से जाम से तो लोगों को छुटकारा मिल जाएगा। दिल्ली में ट्रकों के जरिए होने वाले प्रदूषण पर काफी हद तक लगाम लग सकेगी। मेरठ एक्सप्रेसवे पर प्रधानमंत्री मोदी का ये रोड शो सिर्फ 6 किलोमीटर की यात्रा भर नहीं था, बल्कि एक कोशिश थी देश को बताने की कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स भी वक्त से पहले पूरे किए जा सकते हैं। हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार करते पीएम मोदी ने बताया कि अगर इच्छा शक्ति हो तो देश की विकास यात्रा के पहिए को भी रफ्तार दी जा सकती है। जिस रफ्तार से ये 9 किलोमीटर की सड़क बनी है, उसी रफ्तार से मेरठ तक इस पूरे एक्सप्रेसवे का काम करके जल्द ही दूसरे चरण को भी जनता के लिए समर्पित किया जाएगा। और जब ये पूरा हो जाएगा तो मेरठ से दिल्ली की दूरी सिर्फ 40-45 मिनट रह जाएगी। 45 डिग्री की गर्मी के बावजूद लोग प्रधानमंत्री मोदी की एक झलक के लिए धूप में काफिले का इंतजार करते रहे, फिर काफिले के साथ दौड़ते रहे। मेरठ एक्सप्रेसवे का पहला हिस्सा वाकई रफ्तार से तैयार हुआ है। अगले साल मार्च के महीने में जब काम पूरा हो जाएगा तो आप मेरठ से दिल्ली की दूरी सिर्फ 45 मिनट में तय कर सकेंगे। मोदी सरकार इसे विकास के मॉडल के तौर पर देश को दिखाना चाहती है। मई की इस गर्मी में और जब दोपहर को सूरज इतना तप रहा है, आपका इतनी बड़ी संख्या में हम सबको आशीर्वाद देने के लिए आना इस बात का गवाह है।
आज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए सरकार के 4 साल पूरे होने पर आपका ये प्रधान सेवक फिर आपके सामने नतमस्तक होकर के 125 करोड़ देशवासियों का अभिवादन करता है। बागपत पहुंचकर पीएम मोदी ने ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। 135 किलोमीटर लंबे ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे को बनाने के लिए 30 महीने का समय तय किया गया था, लेकिन इसे रिकॉर्ड 17 महीने में ही पूरा कर लिया गया। नवंबर 2015 में पीएम मोदी ने ही इस एक्सप्रेसवे की नींव रखी थी। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे को बनाने का उद्देश्य यही है कि दूसरे राज्यों की गाड़ियों को दिल्ली में घुसने की जरूरत ना पड़े और वो बाहर से ही निकल जाएं। विकास का चमचमाता हाईवे कहीं वोटों को हाईजैक ना कर ले, इसका डर और अंदेशा विपक्ष को है, लिहाजा हमला बोला गया। रोड शो से गन्ना जो बकाया है वो पैसा तो मिलना नहीं है। ये चुनाव के लिए, और मैं तो कहूंगा सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद दूंगा, कम से कम सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है तब जाकर के सड़क का उद्घाटन हुआ है। तो मोदी जी जिस परिवार की बात करते हैं वो मेरे ख्याल में उस परिप्रेक्ष्य में देखे तो वो संघ परिवार ही हो सकता है। और संघ परिवार की जो विचारधारा है, जिसको सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि इस देश में जहर पैदा करने का सीड फार्म कुछ है तो वो संघ परिवार है। बागपत में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला, अपने खिलाफ बन रहे गठबंधन को भी निशाने पर लिया। एक परिवार की पूजा करने वाले कभी लोकतंत्र की पूजा नहीं कर सकते। हमारी सरकार चल रही है, उसने किस तरह कट्टर दुश्मनों को भी दोस्त बना दिया है। फैमिली फर्स्ट के आगे नतमस्तक कांग्रेस के 48 साल में पीढ़ी दर पीढ़ी कैसे एक परिवार के लिए सत्ता के सिवाय कुछ नहीं। सियासत अपनी जगह है, लेकिन ये तय है कि ईस्टर्न पेरिफेरल देश का पहला एक्सप्रेसवे है जहां आप भारत दर्शन कर सकेंगे। इसके दोनों किनारों पर जगह जगह देश के करीब 36 जाने माने स्मारकों के रेप्लिका बनाए गए हैं। कहीं गेटवे ऑफ इंडिया तो कहीं इंडिया गेट और अशोक चक्र से लेकर कुतुब मीनार सड़क किनारे दिखाई देंगे। हाईवे पर हाईटेक वीडियो कैमरे लगाए गए हैं जो दुर्घटना को खुद ही डिटेक्ट कर कंट्रोल रूम में सूचना देंगे। एक्सप्रेसवे पर जो साइनेज लगाए गए हैं उसमें ट्रैफिक और स्पीड की लाइव जानकारी दी जाती है। सबसे खास बात यह है कि एक्सप्रेसवे पर आप जितनी दूर जाएंगे उतना ही टोल देना होगा। हाईवे पर 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ियां फर्राटे से दौड़ेंगी, लेकिन अगर कहीं ओवर स्पीडिंग की तो अगले टोल पर ही ऑटोमेटिक चालान कट जाएगा। पूरे एक्सप्रेसवे पर सोलर पावर से लाइटिंग की गई है। इसके लिए 8 सोलर प्लांट लगाए गए हैं जिससे 4 मेगावाट की बिजली मिलेगी। साथ ही ओवरलोड गाड़ियों की हाईवे पर एंट्री नहीं होगी। हाईवे पर पेट्रोल पंप, रेस्ट रूम, मोटेल और रेस्टोरेंट की सुविधा भी है। इसके अलावा कई फव्वारों और आर्ट गैलरी से इसे सजाया भी गया है। अमित प्रकाश, रूफी जैदी, रवि त्रिपाठी के साथ रविंद्र कुमार, जी मीडिया, दिल्ली।